हेलो जी, नमस्कार। मैं हूँ आपका अपना शेफ हरपाल। जब आम का सीज़न होता था ना, मेरी बेबे एक खट्टा मीठा आम का अचार बनाती थी जो मुझे पराठों के साथ खाने मिलता था और इतना मज़ेदार था, पूछिए मत। कई बार स्कूल की टिफ़िन्स में पराठा और वो आम का अचार, बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। और मैं बताऊँ, वो ब्रेकफास्ट की कहानी तो अच्छी थी, तो कई बार एकदम सिंप्लिसिटी वाली चीज़ें मिलती थी ना, दाल, आलू की सब्ज़ी और चावल, उसके साथ ये आम का अचार, आहा हा, क्या बात है, बहुत मज़ा आता था। आज यही चीज़ आपके लिए बना रहा हूँ। बहुत सिंपल है, पंजाबी स्टाइल है। तो जितने स्पाइसेस होते हैं ना, वो दरदरे से होते हैं, वो पूरे फाइन ग्राउंड नहीं होते। तो सबसे पहले क्या करना है, ड्राई रोस्ट करने हमें कुछ स्पाइसेस। जीरा ले लेते हैं, एक छोटा चम्मच। खड़ा धनिया, एक बड़ा चम्मच। और मस्टर्ड सीड, सरसों, एक छोटा चम्मच। मेथी दाना, ये भी एक छोटा चम्मच। सौंफ, ये 2 छोटे चम्मच लीजिएगा और इसको ड्राई रोस्ट करें। तो ये जितने मैंने स्पाइसेस लिए, ये 2 आम के लिए लिए हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ। 2 आम के लिए आप घर पे बनाएंगे तो ज़्यादा सारा बनाएंगे या थोड़ा थोड़ा करके बनाते रहें, ठीक है जी। इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी होती है क्योंकि इसमें गुड़ होता है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से पकाया जाता है। विनेगर भी होता है, सॉल्ट भी होता है और काला नमक भी होता है, ठीक है जी। तो ये जो है स्पाइसेस, ये लेके दरदरा सा पीस लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, चाशनी बनानी है हमें गुड़ की। तो ये गुड़ ले लिया मैंने, 1 कप गुड़ ले लें। इसमें पानी डाल लेते हैं, लगभग 2 कप पानी डाल लें और चाशनी बना लेते हैं। तो चलिए, चाशनी बना ली। अब चाशनी को निकाल लेते हैं। तो चाशनी हमने बना ली है। अब मतलब सिर्फ एक्चुअली गुड़ को उबाल के रख लेना है, ठीक है। अब मेरे पास ये जो 2 आम है कच्चे वाले, ये ले लेते हैं। इनका छिलका निकाल लेना है। अब आम पील करने के बाद आम काट लेते हैं। मैं इस तरह से लंबे लंबे लच्छे काट ले। तो ये आम के लच्छे काट लिए। अब नेक्स्ट स्टेप, पैन में सरसों का तेल, लगभग 3 बड़े चम्मच डाल लें इसमें। और तेल जैसे ही गर्म होता है, इसमें एलजी की हींग, ये लीजिए, थोड़ी सी हल्दी, आधा छोटा चम्मच, और साथ ही साथ आम। आम को थोड़ा भून लेते हैं। उसके साथ साथ थोड़ी कलौंजी, 1 छोटा चम्मच। कलौंजी पीसिएगा मत, क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस है कि बिटर हो जाता है पिकल, तो इसलिए कलौंजी को ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसमें मसाले डाल लेते हैं। ये जो मसाला हमने दरदरा पीसा था, ये सारा इसमें डाल लेते हैं। लाल मिर्च पाउडर ये डाल लें, 2 छोटे चम्मच। भूने इसको थोड़ी देर के लिए। अब ये जो गुड़ है, ये छान के डाल लें। क्या बढ़िया आ गई
फाइनली इसमें नमक, ये लीजिए काला नमक, ठीक है जी। काला नमक 1 छोटा चम्मच, नमक जो है लगभग 1.5 चम्मच डालिएगा और 2 बड़े चम्मच सिरके के डाल लें, ठीक है। ये एंड में आप सिरका थोड़ा सा बैलेंस आउट कर सकते हैं, नमक को भी बैलेंस आउट कर सकते हैं। लीजिए सारी चीज़ें डल गई, अब इसको ढक के पकाना है। ये जो गुड़ की चाशनी है ये 1 तार की हो जानी चाहिए, उससे भी थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी हो ठीक है, क्योंकि जब आप ये पिकल को लगभग 1 दिन तक रखेंगे ये खटास से वापस, तो आम का नेचुरल जो खटास है उससे वापस थोड़ा सा लूज हो जाएगा। तो 1 तार से थोड़ी सी ज़्यादा, आप 1 तार भी रख सकते हैं। तो इसको पकाते हैं। तो जितनी क्वांटिटी मैंगो की और जैगरी की मैंने ली है उसके हिसाब से 15-20 मिनट लग गए हैं। देखिए थिकनेस आपको यहाँ पे समझ में आती है, ये देखिए थिकनेस, और मैंगो जो है कुछ कुछ गल भी गए हैं तो उससे थिकनेस और बढ़ जाती है, क्योंकि ये ज़्यादातर एक तरीके से पिकल माना जाता है, चटनी भी मानी जाती है, ठीक है ना। तो ये आम की खट्टी मीठी चटनी बोलिए या खट्टा मीठा अचार बोलिए, तो ये रहा ज़बरदस्त वाला पिकल तैयार है ये एकदम। अब इसे आप एक सूखी भरनी में रख सकते हैं, ठीक है। तो जी ये रहा खट्टा मीठा आम का अचार पंजाबी स्टाइल। 1-2 दिन रखिए उसके बाद खाइएगा, क्योंकि इसमें जो मेथी दाने और मसाले हैं वो और बढ़िया मैच्योर हो जाएंगे और उसके बाद 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा जी।